हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसकी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी इस स्टॉक्स के जो लेवल्स थे वो तो डिस्कस किए थे और रीज़न भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। रीज़न क्या था कि इस स्टॉक्स का जो क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें गिरावट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमें जिस दिन स्टॉक्स में रिजल्ट आया उसके नेक्स्ट डे आप देखिएगा बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई थी और वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब स्टॉक्स का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा वो कहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में बनाते हैं। उन वीडियो को देख करके आप अपना शेयर में ट्रेड कर सकते हैं। एजुकेशन के तौर पर हम लेवल्स बताते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं जो कि आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक यहाँ से हमारा ऊपर जा रहा था और स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। उसके बाद स्टॉक इस हाई लेवल को नहीं ब्रेक कर पाया और स्टॉक नीचे की तरफ आया और स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया। तो ये जो हाई था, इसके बाद स्टॉक ने जो लो बनाया था वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट था। 921 रुपए का लो है और स्टॉक का हाई है 1065 का। ये दोनों ही लेवल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी और अगर स्टॉक इस हाई के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। और स्टॉक जैसे इस लेवल के पास आया स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक हमारे इस लो को जो है यहाँ तक लेकर के आ गया शेयर। अब जो लेवल नीचे की तरफ आया वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था कि जिस दिन स्टॉक में ये जो बड़ी कैंडल बनी थी, गिरावट आई थी, उससे एक दिन पहले इस स्टॉक्स का रिजल्ट आया था, जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया और स्टॉक हमारे सपोर्ट लेवल पर आ चुका। अब स्टॉक का ये जो लेवल है 921 रुपए का, अब ये टूटने वाला है। क्यों? क्योंकि वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। स्टॉक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, अगर आप यहाँ देखेंगे तो। उसके बाद अगर आप देखिएगा यहाँ तक स्टॉक हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा था, जब तक स्टॉक का रिजल्ट नहीं आया था तब तक। अगर आप देखेंगे तो ये जो सिचुएशन थी ये स्टॉक के रिजल्ट आने से पहले की थी और स्टॉक हमारे एक के बाद एक ग्रीन कैंडल भी बना रहा था, हाई भी बना रहा था, हाई के पास भी क्लोज हुआ था। जैसे स्टॉक इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करने वाला था उसके एक दिन बाद जो है स्टॉक का रिजल्ट आ चुका और स्टॉक में जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर दी स्टॉक की। अब अगर आप देखेंगे तो उसके बाद देखिएगा बड़ी ग्रेट कैंडल बनी और उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे नीचे आता हुआ नजर आया और स्टॉक ने ये जो लो बनाया था वो पुराना सपोर्ट लेवल बना और स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो ही रहा था। इस स्टॉक ने फिर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और स्टॉक में डायरेक्शन फिर से चेंज होती हुई नजर आई। क्यों? क्योंकि स्टॉक का ही ऊपर था, फिर स्टॉक का ही नीचे बना और अब धीरे 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 रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। अगर अगर आप देखेंगे धीरे धीरे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे स्टॉक की प्राइस भी गिर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस घट रही है तो ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट दिखाई दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक 919 रुपए का ये जो लेवल है ये अगर टूटता है तो ऑब्वियसली स्टॉक में एक कैंडल का जो लो है 914 रुपए का ये सपोर्ट रहेगा और फिर इस कैंडल का लो आपका सपोर्ट रहेगा 894 का। पर डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट का लो है और ये अगर लो टूटा तो गिरावट जरूर आएगी। छोटे मोटे अप ट्रेंड आ सकते हैं, टारगेट मैंने बता ही रखे हैं। जैसे स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ आएगा तो आपको टारगेट जो मैंने यहाँ पर ये बना करके बताया इस कैंडल का लो, ये आपका पहला टारगेट रहेगा जो कि 944 का है और दूसरा टारगेट इस कैंडल का ही रहेगा जो यहाँ पर हमारा 970 का है। इससे बड़े टारगेट की भी उम्मीद ना करना, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि स्टॉक की छोटी-मोटी डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे सकती है, चाहे वो डेली चार्ट पे हो या वीकली चार्ट पे। अगर आप वीकली चार्ट भी देखेंगे तो देख ही सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से स्टॉक में गिरावट होती हुई नजर आएगी और फिर छोटी-मोटी गिरावट कहाँ जाकर के रुकेगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो